गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम टेलर थ्योरम और जो अपनी मैक्लॉरिन थ्योरम है उनकी एप्लीकेशन की स्टडी हम करेंगे कि भाई हम उनका यूज करके हमारे पास समझ आएंगे और उनको हमें सॉल्व करना है। तो जैसा कि कल हमने स्टडी किया था, लास्ट टाइम पे थ्योरम स्टडी की थी ना, तो अब ये जैसे एक मैक्लॉरिन थ्योरम थे कुछ रिमाइंडर के साथ ये हमने कर ही ली थी कल लास्ट वाले लेक्चर में। अब इससे आगे जो इनकी एप्लीकेशन है वो हम करेंगे। जैसे ये वाली ये हमें प्रूव करना है कि भाई साइन एक्स को इसके इक्वल हमें प्रूव करना है, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 अप टू दिस। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखना है भाई जो टेलर थ्योरम लगेगी वो लैग्रांज रिमाइंडर के साथ लगेगी या फिर कॉची रिमाइंडर के साथ हमें लगेगी। वो आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ के देखना कि भी टेलर थ्योरम में क्या था हमारा यहाँ पे, और लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में क्या था, और कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में हमारा यहाँ पे क्या था। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे क्या लगनी चाहिए, लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर हमारा यहाँ पे यूज होगा, है ना। ये एक्स एन बाई फैक्टोरियल एन टाइप का और साइन या फिर एफ एन थीटा एक्स टाइप का जो हमारा होता था उस टाइप का फंक्शन हमारा ये है यहाँ पे। तो देखो एफ एक्स तो क्या दे रखा है, ये साइन एक्स दे रखा है, इसका nth डेरिवेटिव ये हमने निकालना सीख रखा है। लेकिन यहाँ पे ये एक्स रेज टू 2n तक गया हुआ है तो इसके साथ यहाँ पे 2nth डेरिवेटिव हमें चाहिए। तो 2nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n को किस में रिप्लेस कर देना, यहाँ पे 2n में रिप्लेस कर देना, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 2nth डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह 0 पुट करके हम ये निकाल सकते हैं, यानी कि nth डेरिवेटिव 0 पे निकाल सकते हैं। इवन है तो ये अगर n इवन हो गया तो ये पाई का मल्टीपल होगा तो ये 0 हो जाएगा, और n हमारा ओड हो गया, सपोज करो 1 हो गया तो पाई बाई 2 1 आ जाएगा, 3 होगा 3 पाई बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ओड के केसेस में हमारी वैल्यूज ये बनेंगी। और 2n माइनस 1 की हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और f2n थीटा एक्स पे हमारे पास उसमें हम रिप्लेस कर देंगे x को, थीटा x से हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। अब मैक्लॉरिन थ्योरम को यूज कर देना यहाँ पे लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के साथ। वो क्या एफ ऑफ 0 एक्स एफ डैश 0 ये है ना, ये देखो ये सारी आप लोगों ने f0 की वैल्यू पुट करनी है, f डैश 0 की, f डबल डैश की, f ट्रिपल डैश की, और यहाँ पे f2n माइनस 1 0 की, और ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल के रख देनी। तो इस तरह से आप लोगों का ये बन जाएगा, बिल्कुल इजी। आप लोगों ने उनकी स्टेटमेंट पढ़नी है और अप्लाई कर देना। ये सेकंड एग्जांपल आप लोग खुद देख लेना। सेम यही है कि भी एक्सपोनेंशियल ax sin bx, इसको मैक्लॉरिन थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की हेल्प से आप लोगों ने एक्सपेंड करना। तो एक्सपेंड करने के लिए fx फंक्शन इटसेल्फ, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इससे आगे हम निकाल नहीं सकते। और nth डेरिवेटिव आप लोगों को इस फंक्शन का पता ही है, इस टाइप का। ये एक तो एक्सपोनेंशियल ax sin bx था, एक cos bx था, उसका nth डेरिवेटिव आप लोगों को पता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू n बाई 2 एक्सपोनेंशियल ax, और ये इस टाइप का हमें पता है। तो f0 की वैल्यू f डैश 0 की, f डबल डैश 0 की, f ट्रिपल डैश 0 की, f n थीटा x, ये हमारा बन गया ना। x को यहाँ पे किससे रिप्लेस कर दिया, जस्ट थीटा x से हमने इसके अंदर ये रिप्लेस कर दिया। अब ये जो थ्योरम है अपनी मैक्लॉरिन थ्योरम, कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के साथ हमने यहाँ पे ये लगा दिया है ना, 1 माइनस थीटा आता है। कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में हमारा क्या आता है, 1 माइनस थीटा आता है, और लैग्रांज में सिर्फ थीटा हमारा वहाँ पे होता है, एक्स एन वाई फैक्टोरियल एन एफ एन थीटा एक्स होता है, और इसमें क्या आता है 1 माइनस थीटा टाइप का आता है। तो ये पुट करके और आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसमें ये वैल्यूज पुट कर देने जो ऊपर हमने इवेल्युएट की। एक्सरसाइज कर सकते हैं भाई। अब इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, ये तो देखो ये कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म, 6 टर्म्स हैं, तो फाइनाइट है। इसमें कितनी टर्म है, इनफाइनाइट टर्म में, तो ये इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। अब जो ये पहली एन टर्म है उनका सम को हम किससे डिनोट करेंगे, एस एन से हम डिनोट करेंगे। जो पहली एन टर्म है उसको हम एस एन से डिनोट करेंगे, पहली 2 टर्म होती है तो उसको S2 से डिनोट करते हैं, पहली 3 टर्म का सम होता है S3 से हम डिनोट करते। पहली एन टर्म का सम है उसको एस एन से डिनोट करेंगे। एस एन हमारे क्या कहलाएगी, एक सीक्वेंस कहलाएगी, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। अगर ए एन सीक्वेंस है
एन सीक्वेंस है, तो इन सब का सम हमारा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगा, और हम इसको ऐसे समेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। अगर हमारा ये एस एन है, जैसे ही एन इन्फिनिटी पे जाए और ये फाइनाइट नंबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो ये हमारी सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट करेगी। अगर ये हमारे इन्फिनिटी पे चली जाए तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये डाइवर्जेंट कर रही है। जैसे ये एस एन ये है ना जिप्पी सीरीज है, इसका सम का फार्मूला हमारा ये होता है। अगर मोड ऑफ आर क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, तो जैसे ही हमारा एन इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये हमारा कहाँ पे टेंड करेगा, जीरो पे टेंड, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा ए अपॉन में 1 माइनस आर। तो यानी कि एस एन किस पे कन्वर्ज करेगी, फाइनाइट नंबर पे। तो ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। कब, जब मोड आर क्या हो जाएगा, लेस देन 1। लेकिन जब ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो जैसे ही एन इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हमारा आ जाएगा। उस केस में ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हमारी हो जाएगी। अब टेलर इनफाइनाइट सीरीज क्या है, ये एफ ऑफ ए प्लस एच है, इसको एक्सपेंड कर देना लैग्रांज फॉर्म के साथ है। एफ ऑफ ए एच एफ डैश ए एच स्क्वायर है ना, ये हमारी क्या है, टेलर थ्योरम। प्लस में आर एन आ गया, और आर एन हमारा ये है। तो आर एन इस तरह से एफ ऑफ ए प्लस एच को हम क्या लिख सकते हैं, एस एन प्लस के आर एन। तो एस एन हमारा क्या होगी, ये टर्म तो हमारी क्या होगी एस एन, और ये हमारा क्या हो गया आर एन। तो ये कह रहा है कि जैसे ही एन इन्फिनिटी पे जाए और आर एन हमारा जीरो बन जाए, तो जो ये हमारा एस एन है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से हमारे ये इनफाइनाइट सीरीज हमारी ये बन जाएगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। जब भी टेलर इनफाइनाइट सीरीज की बात आए तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हो। ये इसकी कंडीशन है, आर एन जीरो पे टेंड करना चाहिए, तो ये हमारी टेलर सीरीज हमारी कहलाएगी। इसकी अदर फॉर्म भी होती है, अगर हम ए को एक्स से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये हमारी सीरीज बन जाएगी। अगर ए प्लस एच को बी और एच को बी माइनस से रिप्लेस कर दे तो किसी भी पॉइंट को भी हम उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की फॉर्म में फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैक्लॉरिन इनफाइनाइट सीरीज में क्या हो जाएगा, ए जीरो और एच एक्स पुट कर देना सेम वे में, तो हमारी ये क्या बन जाएगी, मैक्लॉरिन सीरीज। अगर एक्स की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है तो मैक्लॉरिन सीरीज हमारी ये बन जाएगी, जैसे ये बनेगी। अब कुछ समय, जैसे ये ए एक्स है, इसको आप लोगों ने मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करना है। एफ ए एक्स ये हो गया एफ ऑफ 0 1, पहला डेरिवेटिव पहले डेरिवेटिव की जीरो पे वैल्यू थर्ड, इस तरह से ये हमारी मैक्लॉरिन सीरीज होगी। एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो एफ ट्रिपल डैश जीरो। तो एफ जीरो की वैल्यू, एफ डैश जीरो की वैल्यू, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू, एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारा बन जाएगी। अगर हम ए को ई से रिप्लेस कर दें तो हमारे यहाँ लॉग ई क्या हो जाएगा 1, ये भी 1, log e और log e ये भी क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारी सीरीज बन जाएगा एक्सपेंशन। साइन इनवर्स एक्स को भी आप लोग निकाल सकते हो। अब इसके बाद आप लोग देखो, ये इस टाइप के सम आते हैं हमारे, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम की भाई साइन एक्स को एक्स की फॉर्म में एक्सपेंड करो और उसके बाद फिर साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने, कहाँ तक, अप टू 4 डेसिमल, 4 डेसिमल तक इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी। सेम वे में कोस एक्स है, तो एफ एक्स साइन एक्स हो गया एफ ऑफ 0 0, एफ डैश इसका डेरिवेटिव कोस एक्स, फिर इसकी वैल्यू 0 पे 1, इसका डेरिवेटिव फिर माइनस साइन, इसकी वैल्यू 0 पे 0, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस कोस, करते जाएंगे ना। तो इस तरह से एफ एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैक्लॉरिन एक्सपेंशन हमारा हो गया। तो एफ एक्स क्या हो गया, साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स ये जो होती है ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है आप लोगों ने 18 डिग्री, तो ये तो सब क्या हमारा रेडियन के अंदर है। तो 18 डिग्री को भी हमने किस में चेंज कर लिया, रेडियन में चेंज कर लिया। तो पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसलिए 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया, पाई बाई 180, और 18 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, पाई बाई 10 रेडियन हो गया। और पाई की वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू हमारी आ गई, रेडियन में आ गई ना। तो अब एक्स की वैल्यू रेडियन में पुट कर देना, तो ये 18 डिग्री किस में बदल गया, 0.314 में। इस साइड एक्स की जगह 0.34 314 314 और 314, इसको कैलकुलेट करके अप टू ये 4 डेसिमल आ गए ना, 2 और 2 4। सेम वे में कोस एक्स पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ निकाल लिए, फिर उनकी वैल्यू 0 पे निकाल ली, मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज कर दिया। सेम वे में ये 18 डिग्री को किस में चेंज कर दिया, रेडियन में चेंज कर दिया, क्योंकि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री, और 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी, पाई बाई 1
80 और 18 डिग्री 18 से मल्टीप्लाई कर देना पाई बाई 10 और ये रेडियन में चेंज और x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देना। अब ये कह रहा है कि इसको टेंजेंट x को कहाँ तक, जहां तक x की 5 वाली टर्म तक एक्सपेंड करना है और फिर ये वैल्यू हमें निकालनी है टेंजेंट 46 डिग्री और 30 मिनट की 4 डेसिमल तक। तो प्रोसेस हुआ ये y टेंजेंट x y0, फिर इसका पहला डेरिवेटिव इसी की फॉर्म में लिया है इसको, ताकि आगे सोल्व करना वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो y10 क्या हो गया 1 तो है ही, और y ऑफ 0 का स्क्वायर ये 0 1, y2 करोगे इसका 2y y1 और y20 निकालोगे 2 y ऑफ 0 तो 0 ही है इसलिए क्या हो गया 0, y3 निकाला और फिर इनकी वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह से ये वैल्यू निकलने के बाद ये हमारा मैक्लॉरिन एक्सपेंशन बन गया। f की जगह y आ गया ना यहाँ पे y0 x y10, तो इनकी वैल्यू पुट करने के बाद भाई ये अप टू x⁵5 वाली टर्म तक हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब 46 डिग्री 30 मिनट को आप लोगों ने निकालना है तो रेडियन में चेंज करना है। पहले तो इसको डिग्री में चेंज कर लो, 46 डिग्री तो यही है, तो 30 मिनट है, 30 मिनट को डिग्री में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ मिनट हो जाएगी ना, अभी हाफ मिनट हो जाएगी। तो ये 46 डिग्री और 1/2 डिग्री, तो टोटल मिला के कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई करोगे 2 की 46 के साथ प्लस 1/2, तो इतना डिग्री हो गया। और इसको रेडियन में चेंज करोगे तो π/180 से, तो ये आ गया रेडियन में। अब x जहां जहां पर यहाँ पे x है वहां पे ये रेडियन की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और हमारा ये निकल के आ गया। ये एक्सपेंशन आप लोग कर सकते हो, याद रख सकते हो, इनकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं। अभी अब आगे देखो, ये कर लेना एग्जाम्पल सिंपल से, ऐसा कुछ है नहीं इनके अंदर खास। अभी ये जैसे इसकी वैल्यू निकालनी 9/10 की, किसकी हेल्प से, टेलर थ्योरम की हेल्प से। सेम वे में यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट केस fx हो गया, fx प्लस h, टेलर थ्योरम h तो यहाँ पे स्मॉल है ना, तो 9/10 की निकालनी है, 9/10 की। तो 1 हमने ले लिया 1 के आसपास 1, तो 1 में से क्या है सब्ट्रैक्ट करें ये आ जाए, तो h कितना होना चाहिए -1/10, तो x की जगह 1 और h की जगह -1/10, x की जगह 1 तो f'1 इनकी वैल्यू निकाल लो और फिर h की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो ये हमारे निकल के ये आ जाएगा। सेम वे नेक्स्ट क्या था 2.001, तो x आप लोगों को 2 ले लेना है और जो फ्रैक्शन बचे उसको h कंसीडर कर लेना स्मॉल वैल्यू को। तो एक तरह से इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, अभी तो हो जाएगा ना, ये 2 से रिप्लेस हो जाएगा, ये h हमारा 0.01 से रिप्लेस हो जाएगा। तो fx तो 2 पे वैल्यू, डेरिवेटिव की 2 पे, डबल डेरिवेटिव की 2 पे, ट्रिपल डेरिवेटिव की 2 पे निकाल के इसमें पुट कर देना। अब ये निकालना है, ये भी देखो इसमें x क्या ले लेना आप लोगों ने, इसके पास की वैल्यू ले लेना, 25 + 1 हो जाएगा ना ये। तो टेलर थ्योरम f ऑफ x प्लस h इस टाइप का फंक्शन है, तो ये क्या ले लिया √x प्लस h हमने ले लिया। तो fx क्या हो जाएगा यहाँ से √x 25 पे वैल्यू 25 पे हमने निकाल ली। तो एक तरह से इसको जब एक्सप्रेस करोगे तो ये वैल्यू हमारी आ गई। x को 25 से रिप्लेस कर दो और h को 1 से रिप्लेस कर दो, पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करना है इन पावर ऑफ y की पावर में एक्सपेंड करना, और ये आप लोगों ने रिड्यूस करना। सेकंड ये sin 31 की डिग्री निकालनी है। तो fx प्लस y sin x प्लस y हो गया, y की जगह 0 पुट करने के बाद fx हमारा ये बन गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लिया, टेलर थ्योरम का यूज कर दिया, यानी कि h की जगह हमारा यहाँ पे क्या आ गया y आ गया ना h की जगह y, और fx तो sin x है, f डैश है, तो एक तरह से ये किस में आ गया हमारा sin x आ गया। हमें जो sin x है वो कॉमन लो, sin x यहाँ से कॉमन, फिर यहाँ से sin x बार आ गया और फिर यहाँ से, तो sin x की कोफिशिएंट ये आ गए। सेम वे में cos x ये इसका कोफिशिएंट y यहाँ से ये आ गया, इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो ये किसकी सीरीज बनेगी cos y की, ये sin y की। तो sin x प्लस y हमारा इसके इक्वल हो गया। अब x की जगह क्या पुट कर देना, यहाँ पे जो हमें निकालना 30 डिग्री, तो sin x 1/2 cos x ये पुट कर दो, निकल जाएगा। यहाँ पे निकालना 11/10 है, तो x को क्या मान लेना 1 और h को क्या मान लेना 1/10।
1/10 ये आप लोगों ने थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। सेम वे में ये 21/10 है तो 2 + 0.1 हो गया, ये हमारा 2 और एच हमारा 0.1 निकालो और पुट करो। तो इस तरह से आप लोगों ने ये सारे के सारे सम बच्चों यहाँ पे कर लेने। जैसे ये 2.01 पे वही सेम वे में 2 और 0.01 हमारा ये हो जाएगा, इसको एक्सपेंड यहाँ पे हम कर देंगे। तो बिल्कुल सारे के सारे सम ऐसे ही मिलेंगे। जैसे ये निकालना, ये भी वही होगा ना 25 + 1, ये 17 को क्या लिखोगे 16 + 1, तो x + h इस टाइप का फंक्शन कंसीडर कर लिया fx, इसका डेरिवेटिव और 25 पे इसकी वैल्यू निकालना है, इसको एक्सपेंड कर देना और आखिरी में x 25 और h 1 आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देना। सेम वे में नेक्स्ट वाला है, वहाँ पे 16 + 1 हो जाएगा ना, तो 4 और ये x 16 और h हमारा यहाँ पे 1 हो गया। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी फॉर्म में है कि भाई अगर fx को हम इसको x - a की फॉर्म में निकालना है, तो x को यहाँ पे क्या लिख दिया a + x - a, इसको h कंसीडर कर लेना, इसको ये कंसीडर कर लेना, तो ये हो गया एक्सपेंड। तो इसको इस फॉर्म में निकालना है, तो fx हमारा टेंजेंट x है, fx को ऐसे लिख लो, जो ये में निकालना है, ये हमारा h हो जाएगा, तो इस को एक्सपेंड कर दो और आखिरी में h को रिप्लेस कर देना, x - से π/4 से रिप्लेस करके इसमें पुट कर देना। सेम वे में इसको x - 1 में आप लोग रिप्लेस कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने ना ये सारे के सारे सम कंप्लीट कर लेनी है और एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट कर लेनी है। थैंक्स।